आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं और आज के प्रोग्राम के लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत अहम है। वो है उर्दू में मंजूम तर्जुमा निगारी। तर्जुमा क्या होता है, मंजूम तर्जुमा क्या होता है, आज इस पर हम बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिस माहिर शख्स को, जिस साहित्यकार को, जिस उर्दू अदीब को, उर्दू शायर को दावत दी है, उनका नाम है जाहिद अबरोल साहब। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। जाहिद अबरोल साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है जी। शुक्रिया। देखिए साहब, जाहिद अबरोल साहब का कमाल ये है कि आपने 1 दर्जन के आसपास इनकी किताबें अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहुत से इनाम इनको मिल चुके हैं, बहुत सी यात्राएं इन्होंने शायरी के हवाले से की हैं। एक उर्दू अदब का बड़ा नाम जो हमारे ये पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और दिल्ली तक के इलाके से एक बहुत बड़ा नाम जो हम अगर ढूंढें तो जाहिद अबरोल हमें मिलता है। इन्होंने शायरी में भी कमाल किया, नज़म के हवाले से बेहतरीन नज़में लिखीं, और जब उर्दू तर्जुमा नगारी की तरफ गए तो इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों के तर्जुमे किए जो आपको आज इनसे सुनने को मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि आप तक वो बात पहुँचे। तो आइए जाहिद अबरोल साहब से बात करते हैं। अबरोल साहब जी, पहला सवाल तो मैं यही आपसे करना चाहता हूँ कि तर्जुमा क्या है और मंजूम तर्जुमा निगारी क्या है। तर्जुमा निगारी के फ़न पर कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी प्रभात साहब, तर्जुमा जो है वो एक ज़बान के अदब का दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना, जी, ये उसका अमल है। अच्छा। और तर्जुमा ये 2 ज़बानों के बीच में एक पुल का काम करता है। जी, बेशक, 2 ज़बानों के अदब, बेशक। और दोनों ही ज़बानों को फ़ायदा पहुंचाता है। अच्छा। और जैसे और तर्जुमा भी कई तरह का होता है। जी, जैसे नसर का, नसर में तर्जुमा, जी, जी, किसी नावल, कहानी, शॉर्ट स्टोरी, प्रोज का प्रोज में जिसे प्रोज का प्रोज में हो गया। अच्छा। या शायरी का आमतौर पर नसर में कर देते हैं। हाँ, उसकी व्याख्या में ये बता बहुत देते हैं। हुआ है। जी, 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 हमारे उर्दू में बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है इसका। जी, जी, जी। और या फिर शायरी का शायरी में तर्जुमा। अच्छा। जो शायरी का शायरी में तर्जुमा है, हाँ। उसे मंजूम तर्जुमा हम कहेंगे, जिसे हम पंजाबी में काव्य अनुवाद या हिंदी में काव्य अनुवाद। अनुवाद की कई शक्लें अभी अबरोल साहब ने हमें बताई। उसमें जो अहम शक्ल उभर कर आई है वो है मंजूम तर्जुमा निगारी के बारे में। तो जो शायरी से शायरी में किया जाए, जैसे कि जाहिर साहब मैं अगर सही हूँ तो बताइएगा कि जैसे किसी ने इंग्लिश में कोई पोइम लिखी है या पर्शियन में लिखी है या किसी देश की दूसरी ज़ुबान में लिखी है, तो उसको अगर हमारी ज़ुबान चाहे उर्दू में हो या पंजाबी में हो, किसी में अगर तर्जुमा किया जाए तो वो मंजूम तर्जुमा कहलाएगा। मंजूम किया जाए तो मंजूम किया जाए तो। और ये क्या है कि तर्जुमा जो है, जिसे काव्य अनुवाद हम कह सकते हैं। जी, जी। तर्जुमा एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में होना है। तो उसके लिए ये जो है कि जैसे मुझे याद आ रहा है कि पी.बी. शैले अंग्रेज़ी के पोइट हुए हैं जी। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात इस अमल के बारे में कही थी जी कि द प्लांट मस्ट ग्रो अगेन, स्प्रिंग अगेन फ्रॉम इट्स सीड्स, और इट विल बियर नो फ्रूट। क्या बात है। तो ये होता है कि तर्जुमा ये नहीं कि लफ्ज़ का लफ्ज़ में तर्जुमा कर दिया। लफ्ज़ तर्जुमा ये है कि जो आप एक ज़ुबान में, वो जैसे आप कह लें कि जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब जाता है आदमी, और तर्जुमा भी वैसे ही सफ़र करता है अपना, वैसे ही तरह का अमल है ये। क्योंकि जब दूसरे मुल्क में जाएंगे तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के और सारे जो हैं, वहाँ की ज़बान, वहाँ का आइन, वहाँ के
वो जो भी चीज़ें हैं जी जी वो उनसे आपको एक्लेमेटाइज करना होता है। जी तो ऐसे ही एक ज़ुबान का जब तर्जमा होता है तो शायर पहले मंजूम तर्जमा में जी शायर पहले उस ज़बान में अपने आप को एक्लेमेटाइज करता है, फिर वो जो चीज़ है उसको अपने अंदर एक बीज की तरह उगाता है। जी जी और वो उस बीज से जो, जैसे शैले ने कहा, हाँ इट मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम इट्स सीड, जी उस बीज की तरह से जो निकलेगा वो फिर असली फलदार होगा। तो आपका कहना यह है कि मंजूम तर्जमा निगारी के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दोनों ज़ुबानों में महारत भी हासिल हो, उसे पता हो कि उस ज़ुबान में क्या लिखा गया है बिल्कुल, और उसकी रूह क्या है, तो उसी को ही वो शायर या वो अदीब कर सकता है। हम आपकी कुछ किताबें दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए ये आपकी किताब है दरिया दरिया साहिल साहिल। इसमें क्या है आपकी? ये गज़लों का मजमूआ है, आपकी गज़लें हैं इसमें। इसमें 101 गज़लें हैं। अरे वाह। और ये सारी गज़लें मैंने इस मजमूए में बहर के हिसाब से तरतीब दी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे क्या बात, वो भी एक कमाल है। तो ये भी आपकी अहम किताब रही होगी और मैंने देखी है ये किताब, इसमें हाँ, इसी गज़लें पर मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं। तो आपने कई किताबें आपकी मंजरें पर हम पर आई हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते रहे साथ साथ। जैसे ये आपकी किताब है एक और, ये ख्वाबों के पेड़ तले। ख्वाबों के पेड़ तले है। इसमें क्या है? ये नज़मों का मजमूआ है। अच्छा, नज़में हैं इसमें आपकी? इसमें नज़में हैं। वो गज़लों की थी, ये नज़मों की? ये नज़मों की। तो आपने गज़लें भी लिखी हैं और नज़में भी लिखी हैं, ये बड़ी अहम बात है। तो अभी कोशिश करते हैं कि आपकी ये देखिए आपकी बड़ी अहम किताब फरीदनामा, इसके बारे में बताएं। फरीदनामा ये मेरा तर्जुमा है। पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब में शेख फरीद का जितना भी कलाम है, अच्छा, उसका मैंने मंजूम तर्जुमा श्लोक का श्लोक में किया है। हाँ, श्लोक का श्लोक, उसी वजन बहर में जो अभी आप कह रहे थे, शायरी से शायरी में, शायरी के शायरी मंजूम तर्जुमा। ये बड़ा अहम काम आपका। ये देखिए किताब शेख फरीद का। आपकी एक और किताब, ये मुंबई फैज़ो करम। इसमें क्या है? ये संस्कृत से मैंने जो मंजूम तर्जुमा किया है। अच्छा। इसमें मैंने वेदों से कुछ सूक्त लिए हैं। जी जी। एक जैसे शिव तांडव स्तोत्र है, रावण ने लिखा हुआ, वो भी इसी किताब में वो इसी किताब में है। महर्षि मार्कंडेय के हैं जी। फिर महर्षि वशिष्ठ के हैं। तो एक और किताब हम आपकी दिखा रहे हैं, नूरे मुजस्सम। ये है नूरे मुजस्सम। इसमें ये इसमें शिव, भगवान शिव के बारे में तमाम मालूमात हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री। ये नसर की किताब है कि नज़म की किताब है? पोइट्री में है। ये आधी नसर की है, आधी नज़म पोइट्री में। इसमें जो शिव के 108 नाम हैं, अच्छा, अलकाब जिसे हम कहते हैं, हाँ जी, उन पर 108 अशार कहे हैं मैंने। अच्छा, तो बड़ा अहम काम आपकी, बड़ी मैं देख रहा हूँ कि खूबसूरत किताबें हैं, अहम काम है। हम बात कर रहे थे मंजूम तर्जुमा निगारी की, और ये आपकी जो नई किताब आई है ये अम्बपाली। ये अम्बपाली है। इसमें क्या है? ये एक मंजूम ड्रामा है। अच्छा, मंजूम ड्रामा है। ये मंजूम ड्रामा, काव्य नाटक जिसे कहते हैं हम। अच्छा, तो अम्रपाली के बारे में, जो अमरपाली, वही, हाँ, वही अम्रपाली। इस पर भी चलो आपसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे। हम बात कर रहे थे तर्जुमा निगारी की, और आपने बताया कि मंजूम तर्जुमा निगारी क्या है, तर्जुमा निगारी क्या है। मैं आपको एक तर्जुमा का एक इंसिडेंस से मैं आपको बताना चाहूँगा जी जी, जो मेरे साथ गुजरा है। जी जी। जब फरीदनामा का मैं सारा उसके तराजिम लेकर मैं पब्लिशर के पास दिल्ली गया, तो उसने देखा, उसने कहा कि बहुत अच्छा काम है ये। तो उसके पास एक किताब थी पाकिस्तान से आई हुई। अच्छा। उसमें शेख फरीद साहब के अंग्रेजी में तराजिम थे। अच्छा। तो उसने कहा कि ये देखिए, ये अंग्रेजी में तराजम है, क्या इन दोनों को कंबाइन ना कर दें? अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ये कोई बैंकों में कंसोर्शियम होता है, लेकिन यहाँ शायरी में नहीं चलता। हम बात। ये तर्जमा उसने किया है। उसने, मैंने कहा दिखाओ, मैंने कहा किताब दिखाओ तो सही। तो जब किताब दिखाई तो उसमें से वो ओरिजिनल टेक्स्ट तो बहुत कम लोग देते हैं। हाँ। मैं हमेशा देता हूँ, ओरिजिनल भी देते हैं, और ताकि जिसको दोनों ज़ुबानें आती हैं वो उसका सही वैल्यूएशन कर सकता है। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तर्जुमा निगारी की रवायत जो है, ये उर्दू अदब में कब से है?
कब से तर्जुमे निगारी होती रही है मंजूम और तर्जुमे की? कौन कौन से हम लोग आपके जहन में नाम कुछ आ रहे हो तो बताइएगा हमारे शुरू से मैं वो पहले वो ख़त्म कर लूँ। अच्छा बताइए प्लीज़। जी वो बहुत इंटरेस्टिंग जी है। जी जी जी। तो वो उसमें किताब में पढ़ रहा था, अंग्रेजी की किताब में, तो एक श्लोक का तर्जुमा था कि लुक को फरीद, योर बियर्ड हैज़ ग्रोन वाइट अच्छा एंड योर फ्यूचर इज वेरी नियर एंड पास्ट इज फार बिहाइंड। क्या बात। मैंने कहा कि ये तो फरीद का, बाबा फरीद का इतना बड़ा ये विजन श्लोक उनका है, ये क्या लफ्जी तर्जुमा कर लफ्ज़ी दिया। तर्जुमा। मैं इस बात पे आ रहा हूँ, लफ्जी तर्जुमा। तो क्या था कि देख फरीदा जो थिया, दाढ़ी होई पूर, अगहू नेड़े आया, पिछा रहा दूर। और तो ये देखिए उसने क्या, उसने वो बिल्कुल तर्जुमा लफ्ज़ों जो का ही कर दिया। मैं समझ गया कि तो जब वो तक नहीं, दोनों जो ज़बानों की दोनों अहमियत ज़बानों- और उसके मेरा पीछे की तर्जुमा रवायत देखिए इसमें, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, मेरा सुनाइए, तर्जुमा देखिए कि खोलो आंख फरीद जी, खोलो आंख फरीद जी, दाढ़ी हुई कपास, आहा खोलो आंख फरीद जी, दाढ़ी हुई कपास, जन्म बहुत पीछे रहा, अंत बहुत ही पास। बहुत अच्छा। देखिए इसकी वजह ये है कि शेर अच्छा है और आपको दोनों जबानों में महारत ये हासिल बस है। इसलिए कि आप पंजाबी जो भी वो कहना जानते हैं। चाहते हैं वो चीज़ हाँ जो आ रही है। उस पर आप पंजाबी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं और दूसरी ज़बानें भी जानते हैं। इस वजह से आप मंजूम तर्जुमा निगारी में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं हमारे पूरे खित्ते में। तो मैंने जो आपसे सवाल किया था मैं वहीं से पर आ रहा हूँ कि ये इसकी रवायत क्या है, देता हूँ। उर्दू तर्जुमा निगारी की रवायत क्या है? इसकी रिवायत ये है कि उर्दू में, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो संस्कृत से फ़ारसी में तर्जुमे हुए, बहुत बहुत वो जो तर्जुमे हुए वो अपने काफ़ी दाराशिकों ने करवाने शुरू किए, फिर अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी में तर्जुमे हुए, लेकिन मंजूम तर्जुमा जो है अच्छा। वो बहुत बहुत ही कम हुआ है। अच्छा। एक उफ़क़ लखनवी जो है अपने द्वारका दास, हाँ जी। उफ़क़ लखनवी, जिन्हें मलकुल शोरा भी कहते हैं, अच्छा, कवि सम्राट जिसे कह लें आप, क्या बात। तो उन्होंने एक यक काफिया रामायण, अच्छा, वो लेकिन तर्जुमा नहीं है, वो उन्होंने रामायण की कहानी को खुद लिखा है, पोएटिक फॉर्म में लिखा है। ऐसे बहुत लोगों ने तो काम किया। मंजूम तर्जुमा नहीं। उनके बेटे जो हैं मुनव्वर लखनवी, उन्होंने इस पे काम बहुत किया। उन्होंने कालिदास के कुमार संभवम का उर्दू में मंजूम तर्जुमा किया, फिर उन्होंने अभिज्ञान शकुंतल का किया उर्दू में मंजूम तर्जुमा, फिर एक ऋषि दयानंद की एक अभिविनय है उसका उन्होंने किया मंजूम तर्जुमा, फिर उन्होंने ये जो है फ़ारसी से अच्छा शिराजी का जो अहम कलाम उसका उन्होंने अपने उर्दू में किया मंजूम तर्जुमा, शिराजी का, हाँ सर, और है हाफिज शिराजी का। और फिर उन्होंने ये एक क्या है कुरान शरीफ की जो अहम आयतें हैं उनका किया। तो बहुत काम उन्होंने किया। आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ उर्दू अदब में रिवायत मिलती है, काफ़ी लोगों ने पहले भी ये काम लेकिन किया, बहुत कम लोगों ने काम हुआ है। हाँ, मुनव्वर लखनवी ने काम बहुत किया है। हालांकि मंजूम तर्जुमा निगारी कोई आसान फ़न नहीं है, ये एक मुश्किल फ़न है। इसके लिए कम से कम शायर जो होगा वही कर पाएगा, और सबसे बड़ा जो है पता होना चाहिए कि सबसे जो अहम तरीन तर्जुमा है वो गीता के हुए हैं, गीता के ज़्यादा हुए हैं, भगवत गीता के ज़्यादा हुए हैं। भगवत गीता का नसीमे इरफान के नाम से मुनव्वर लखनवी ने किया। फिर जो सबसे मशहूर हुआ वो ख्वाजा दिल मोहम्मद के दिल की गीता। फिर जो अनवर जलालपुरी ने, उन्होंने भी जिन्हें पद्मश्री भी मिली, उन्होंने शायरी में गीता, वो भी बहुत अच्छा तर्जुमा मैंने देखा, बहुत अच्छा तर्जुमा किया। तो ये मैक्सिमम ये तर्जुमे ये एक मंजरनामा है जो हमारे गीता के हुए हैं और रामायण के भी हुए हैं, लेकिन कोई ऐसे मंजूम तर्जुमे नहीं हुए रामायण महाभारत के। अच्छा, महाभारत के 4 वॉल्यूम में एक श्री राम थे, उन्होंने किए हैं महाभारत के 4 वॉल्यूम में। अच्छा, लेकिन उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो है उसका उन्होंने नसर में किया है। अच्छा,
नसर में नसर में किया अनुवाद हुआ। हो गया एक तरह से, वो संस्कृत अनुवाद से ही हो अनुवाद गया, हो गया। सिंपल। अनुवाद में और मंजूम अनुवाद में, लेकिन मंजूम बहुत कम हुए हैं। हाँ, दोनों में फ़र्क तो है। जी जी जी, अच्छा, बहुत कम। मैं ये चाह रहा हूँ, बहुत अहम बातें आपसे हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, और आपने जिक्र भी किया कि आपने किस तरह का काम किया है। कुछ अपना जो आपने तर्जुमे किए हैं उनमें से कुछ हमारे नाजरीन को कुछ सुना दीजिए आप। मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मैंने आपसे सुन रखा है कि आपने शिव तांडव का भी तर्जुमा किया है। जी 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 वो जी, जो जी, रावण जी। का, नाजरीन, रावण ने एक शिव तांडव की रचना की है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। तो शिव तांडव का मंजूम तर्जमा उर्दू में भी जाहिद अबरोल साहब ने किया है। हम इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो उसके कुछ श्लोक जो आपको अच्छे लगें आप पढ़ दीजिएगा। जी, वो मैं अगर शिव संभव तांडव हो तो में से संस्कृत में भी बता दीजिए, संस्कृत में भी मैं और थोड़ा आपने बहुत उर्दू में क्या किया देखता है हूँ। शिव तांडव स्तोत्र जो कहते हैं रावण ने लिखा था। जी। तो संस्कृत में ऐसे है कि जटा कटाह संभ्रमम ब्रह्म निर्लिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी दगद 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 ज्वल लल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम ममम। वाह। तो इसका मैंने जो किया है हाँ। कि जटाएं सैरगाह हैं, जटाएं सैरगाह हैं तरंगे रूदे गंग की। हाँ, ये उसी वजन और बहर में किया उसी है। वजन और बहर में है। जटाएं सैरगाह हैं तरंगे रूदे गंग की, ललाट पर शदीद आग की है लौ धधक रही, हाँ। और सजा हुआ है जिनका शीश नन्हे माहताब से, वाह उन्हीं के ध्यान में मेरा हमेशा मन लगा रहे। वाह 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 वाह। और मतलब उसी बात को आपने, उसी बात को उसी वजन बहर में जो लेकिन छोड़ा कुछ नहीं है। हाँ, बात सारी कही है। जो संस्कृत में है वही उसमें कहा है। कमाल है। उसी थॉट को आगे आपने बढ़ा दिया, उर्दू में उसको कर दिया। ये बड़ी अहम बात है। कुछ और इसमें आपके सामने आ रहा हाँ, वो मैं इसमें ज़्यादा, अब देखिए सबसे मुश्किल होता है कि जब नाम बहुत ज़्यादा हों, जी, उन नामों का तर्जुमा नहीं कर सकते उनको आप। वजन में डाल देना, उनको वजन में डालना मुश्किल बना। उसी बहर में कि प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम वाह समरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मकच्छिदम वाह। गजच्छिदांद कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। क्या बात। तो ये सब वो असुर हैं जिनका उन्होंने वध किया, अच्छा, भगवान शिव ने। उनके नाम है तो सबके। हाँ, उनके नाम तो आपने है। इसमें क्या तर्जुमा किया तो है? उसका तर्जुमा है कि मिटा के काम देव त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर गजासुर त्रिपुरासुर, ये सब इनके नाम है। उन्होंने वध किया था। किया था। मिटा के काम देव त्रिपुरासुर गजासुर अंध का, मिटा के दक्ष यज्ञ काल को भी बस में कर लिया, गिरेबा और शाने जिनके जूं कमल खिले हुए, वाह, मैं उनका ही भजन करूं वो दुख हरे जहान के। क्या बात है। ये है कि कम से कम उतने लफ्ज शायर को पता होंगे तभी वो कर पाएगा। संस्कृत में क्या लफ्ज थे और आपने उर्दू में वो लफ्ज लेके आए, आप उनको लिखा, उनको ढूंढा, फिर उसी मीटर पर, उसी वजन बहर पर लिखा। ये नाज़रीन कोई आसान फ़न नहीं है, ये बड़ा मुश्किल फ़न है। शायरी सब लोग कर लेते हैं, लेकिन किसी थॉट को दूसरी ज़ुबान में मंजूम करना मुश्किल है। कुछ जाहिद साहब कुछ और सुनाइए। और मैं आपको आदि शंकराचार्य का सुनाता हूँ। अच्छा। कि आदि शंकराचार्य जब अपने बाहर निकले, क्योंकि 12 साल की उम्र में ही इन्होंने सारा वेद शास्त्र सब पढ़ लिए थे, तो गुरु की तलाश में निकले, उस्ताद की तलाश में। तो जब वो जाते हैं तो उनको पता था कि एक दरिया के किनारे वो एक गुफा में है। हाँ। तो इन्होंने सोचा था कि उसके पास जाना है, जिससे मिलना चाह रहे थे। इन्होंने बाहर से जब आवाज़ दी, गुरु जी को पता चला कि कोई बाहर है, तो उन्होंने पूछा कि कौन है। अच्छा। तो उन्होंने ये जवाब दिया, ये उन्होंने गुरुजी ने पूछा कि कौन है। पूरा अद्वैतवाद उन्होंने 10 श्लोकों में अपनी इंट्रोडक्शन दी। क्या बात है। कि न शुक्लम न कृष्णम न रक्तम न पीतम, ना मैं गोरा हूँ ना काला हूँ, मतलब कि वही, ना मैं लाल हूँ ना पीला हूँ, न कुब्जम न पीनम न ह्रस्वम न दीर्घम रूपम तथा ज्योतिराकात कत्वात तदेको विशिष्टा शिवा केवलोहम। क्या बात है। शिवोहम शिवोहम जो होता है। बहुत अच्छा। मैं इसका आपने क्या किया है तर्जुमा? इसका है तर्जुमा
कि न गोरा न काला, न हूँ लाल पीला, आहा, न कुबड़ा न मोटा, बड़ा हूँ न छोटा, अच्छा, मैं बेशक्ल हूँ क्योंकि हूँ नूर सा मैं, और उसका जो बाकी है वो ज़ाते हक हूँ। क्या बात है, क्या बात वो परम सत्य हूँ मैं। है, परम सत्य। और बहुत अच्छे आपने उसका जो तर्जुमे शेष किए हूँ। हैं। और मैं ये चाह रहा था जाहिद बरोल साहब, हमारे पास समय भी एक अच्छा, एक थोड़ा रहता है, जी। तो एक आध कोई और श्लोक अगर आपको कोई सुना दें इसमें से जो मैं आपने आपको तर्जुमे किए हैं। मैं सुनाता हूँ आपको। जैसे गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम, ये उसमें भगवान शिव के नाम बहुत ये हैं। पढ़ दीजिए, इसे क्या है इसमें क्या? ये है कि गिरीनाथ गणनाथ भव नील लोहित, आहा, वो वृषराज हैं अनगिनत रूप वाले, आहा, बदन पर मलें भस्म नूरे मुजस्सम, अच्छा, भवानी पति के चलन है निराले। वाह 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 वाह, और अब ये देखिए कि वो हैं तुख में दुनिया खुदावंदे वाहिद, आहा, निराकार ओंकार ख्वाहिश से खाली, वही खालिको परवरंदा व खातम, कि इस बाग के बस वही एक माली। वाह 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 और वाह वाह वाह, और बहुत ये देखिएगा खूबसूरत, कि बहुत हाँ, खूबसूरत। न अच्छा, पैदा हुए हैं वजह की वजह हैं, कारण के कारण है वो। न पैदा हुए हैं वजह की वजह हैं, नफा बख्श वाहिद जिया पाश व दायम, वो हैं महवे ज़ात और अजली वो अब्दी, है वहदानियत की मिसाल उनसे कायम। क्या बात है, ये सारा वेदांत तो ये है जो सारा- आपने तर्जुमा ये किया है है। ही जाहिद साहब, मुझे एक बड़ा अहम आदि सवाल, शंकराचार्य एक का- बड़ा अहम सवाल मैं आपसे जी, पूछना चाह रहा हूँ, जी, मुझे जी। ऐसे लग रहा है कि वो आपसे बात करनी चाहिए। जी। ये उर्दू में जो मंजूम तर्जुमा निगारी अब तक हुई है, आपने काम किया है, तो इसकी क्या अहमियत है और इसका मुस्तकबिल क्या है मंजूम तर्जुमा निगारी का? देखिए, किसी भी ज़ुबान ने अगर अमीर होना है तो अगर वो दूसरी ज़ुबानों से उसमें अदब नहीं आएगा, लिटरेचर नहीं आएगा, तो वो एक जैसे वो कुएं में मेंढक वाली बात हो रह जाती है। अच्छा, बाहर से जैसे संस्कृत में इतना ज़्यादा खजाना है, हीरे जवाहरात हैं, और ऐसे ही हमारे उर्दू में ये तो मैंने कहा ना कि संस्कृत से उर्दू में, जी जी, या पंजाबी से उर्दू में, जी जी, लेकिन उर्दू में भी इतना कुछ है। उर्दू शायरी में गालिब है और बहुत कुछ है, और उनका जो तर्जुमा जो है दूसरी ज़ुबानों में, जो कि बहुत कम अंग्रेज़ी में होता है सिर्फ, दूसरी ज़बानों में उनका कम होगा। संस्कृत में कभी नहीं हुआ। और उर्दू से संस्कृत में तो तर्जुमा सिर्फ एक ही किताब का हुआ है, वो उमराव जान अदा का, वो नसर की वो किताब, संस्कृत नसर, में नस- वो नसर का नसर में हुआ है। नसर का नसर। मंजूम तर्जुमा बहुत कम हुए हैं। तो इसका मुस्तकबिल क्या है? मंजूम तर्जुमा निगारी आने वाले वक्त में बची रहेगी? ज़रूर, ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, अच्छा, क्योंकि तर्जुमा जो है, तर्जुमे का मज़ा तभी है कि जो जिस ज़ुबान में तर्जुमा किया जाए उस ज़ुबान की अगर आप बानगी, उसका जो मुहावरा उसी ज़ुबान का जिसमें तर्जुमा हो रहा है, हाँ, और बांकपन उस ज़ुबान का अगर कायम रखेंगे तो वो ओरिजिनल पोइट्री लगेगी, वो ओरिजिनल पोइट्री लगेगी। मेरा तो ख्याल है कि जैसे आप कहते हैं ना कि तर्जुमा एक बहुत बड़ा तख्लीकी अमल है, हाँ, ये दुगना मुश्किल है। एक आदमी ने अपनी कोई तख्लीक करनी है, ठीक है, जो उसके जहन में ख्याल आए, जो दिल में एहसास आए, उनकी भी वो तर्जुमा नहीं तो करता है जब ओरिजिनल लिखता है शायद। लेकिन वो तर्जुमा निगारी का वो भी फन- तर्जुमा ही है, तर्जुमा निगारी का फन वो भी तर्जुमा ही है। बिल्कुल मुश्किल है। तो यहाँ इसलिए मुश्किल है कि पहले तो कोई चीज़ अपने आप में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आत्मसात करनी, आत्मसात करनी, वो पहले अपने अंदर ढालना, उसको समझना, फिर उसको अपनी ज़ुबान में वो उसके लिए बहर ढूंढना, लफ्ज़ ढूंढना, और फिर आपका दायरा बहुत कम रह जाता है। मैं इतने समझता अल्फाज हूँ, में आप मैं कह बिल्कुल सकते आपकी बात से मुत्तफिक तो हूँ, ये और बहुत मुश्किल बहुत अहम बात आपने कही है जाहिद साहब। ये है मामला कि ये जो मंजूम तर्जुमा निगारी के बारे में आपने बताया कि अनुवाद और ट्रांसलेशन और मंजूम पोइट्री का शायरी का शायरी में तर्जुमा, इनमें सब में बहुत सी इसमें मुश्किल चीज़ें हैं, इनमें आसान काम नहीं है। दोनों ज़ुबानों में महारत होनी चाहिए।
तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी कीमती जानकारी, इतनी मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। जी आदाब।